आप सुन रहे हैं द साहिरा कोड। एक ऐसी कहानी जहां सच दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद होता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे इंदौर की सड़कों पर उतर चुका था। सड़क किनारे जलती स्ट्रीट लाइटें बीच बीच में झपक रही थीं, जैसे शहर भी इस कहानी के डर में कांप रहा हो। एक छोटा सा लॉज, उसके भीतर एक कमरा, दरवाजा बंद, पर्दे गिरे हुए। टेबल पर रखी थी एक छोटी सी पेन ड्राइव, लेकिन अब वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, वो सच थी और शायद मौत भी। नवीन कुर्सी पर झुका बैठा था। उसने धीरे से कहा, अगर इस पेन ड्राइव में सच है तो अब लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। साहिरा शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता। हमारे पास वक्त कम है नवीन। अगर सुबह से पहले कुछ नहीं किया तो वीरेंद्र चौधरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नवीन ने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा दी। स्क्रीन कुछ सेकंड तक काली रही, फिर अचानक एक फोल्डर उभरा, डायरेक्टर इनर सर्कल। नवीन ने क्लिक किया, फोल्डर खुला। अंदर कई फाइलें थीं, पेमेंट रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल बातचीत। हर फाइल स्कूल के भीतर चल रहे किसी गंदे खेल की गवाही दे रही थी। यह स्कूल नहीं था, यह कारोबार था। नवीन ने धीरे से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इससे साफ है अलका सिर्फ मोहरा थी, असली खिलाड़ी कोई और है। साहिरा ने स्क्रीन पर नजर टिकाए रखी, फिर बोली, लेकिन असली राज अभी भी छिपा है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में चमक आई। रुको, नवीन ने पूछा। क्या? साहिरा बोली, कई बार सच्चाई सामने नहीं होती, वो सिस्टम के अंदर छिपी होती है। नवीन समझ गया। हिडन फाइल्स? साहिरा ने सिर हिलाया। वो तुरंत कीबोर्ड पर झुक गई। स्क्रीन पर फाइल एक्सप्लोरर खुला। व्यू टैब खोलो, उसने कहा। फिर शो और हिडन आइटम्स। नवीन ने क्लिक किया, स्क्रीन बदली। कुछ धुंधले फोल्डर दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने उन्हें अंधेरे में छिपा रखा हो। साहिरा बोली, अब फोल्डर ऑप्शंस खोलो, व्यू टैब में जाओ और ये चेक हटाओ, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। नवीन थोड़ा रुका। यह रिस्की है, साहिरा ने शांत आवाज में कहा। जब लोग हमारी जान लेने पर उतारू हों तो रिस्क का डर बेकार है। नवीन ने अप्लाई दबाया। स्क्रीन फिर बदली और अब एक नया फोल्डर दिखाई दिया, हल्के ग्रे रंग में। नाम था पर्सनल। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे। नवीन ने फुसफुसाकर कहा, साहिरा ने धीरे से कहा, या शायद वही जो हमें खत्म कर देगा। उसने क्लिक किया, फोल्डर खुला। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, शिवानी_final.mp4। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। साहिरा ने धीरे से कहा, नवीन प्ले करो। नवीन ने क्लिक किया। स्क्रीन पर शिवानी का चेहरा उभरा। वही स्कूल ड्रेस, वही मासूम चेहरा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द था। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, नवीन भैया, आप मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, पापा भी हैं, मां भी। नवीन की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। साहिरा की आंखें भर आईं। वीडियो में शिवानी आगे बोली, मुझसे गलती हो गई भैया। विश्रांत ने कहा था वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, उसने मुझसे नजरें फेर ली। नवीन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वीडियो में शिवानी की आवाज कांप रही थी। मैं डर गई थी। मैंने अलका मैम से बात की। उन्होंने कहा, किसी को मत बताओ। उन्होंने कहा, वीरेंद्र सर सब संभाल लेंगे। वो रो पड़ी। लेकिन अब समझ रही हूं, वो मुझे नहीं,
सच को मिटा रहे हैं। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। नवीन कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसकी आवाज टूट गई। वो मुझसे कुछ नहीं बोली। मैं रोज उसके साथ था, फिर भी नहीं समझ पाया वो कितनी अकेली थी। साहिरा ने उसका कंधा पकड़ा। नवीन, खुद को संभालो, अब सब साफ है। शिवानी की मेडिकल रिपोर्ट, विश्रांत का सच और वीरेंद्र का गुस्सा सब एक ही कहानी का हिस्सा है। नवीन ने आंसू पोंछे। मतलब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने बेटे की गलती छिपाना चाहता था। साहिरा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। नवीन ने पूछा। क्या? साहिरा बोली, अगर शिवानी की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो मौत फूड पॉइजनिंग से कैसे हुई? नवीन चुप हो गया। साहिरा ने आगे कहा, जिस रात हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कहीं भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं था। कोई इतनी सफाई से मौत को हादसा नहीं बना सकता जब तक उसके पास सिस्टम की चाबी ना हो। नवीन की मुट्ठियां कस गईं। तो अब हमें विश्रांत को ढूंढना होगा, क्योंकि सच अब उसके पास है। कमरे में फिर वही सन्नाटा। स्क्रीन पर शिवानी का चेहरा स्थिर था, जैसे वो अब भी कुछ कहना चाहती हो। साहिरा धीरे से बोली, लेकिन एक सवाल और है। शिवानी जैसी समझदार लड़की विश्रांत जैसे आदमी के जाल में कैसे फंसी? नवीन की आवाज भारी हो गई। अगर वो उससे प्यार करती थी तो उसने उसे अपनाया क्यों नहीं? साहिरा की आंखों में आंसू आ गए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनके बीच सब कुछ था तो उसकी मौत मानसिक दबाव से क्यों नहीं दिखाई गई? फूड पॉइजनिंग क्यों? दोनों स्क्रीन को देखते रहे। साहिरा ने धीरे से कहा, क्या यह फिर वही कहानी है जहां ताकतवर लोग सच को दफन कर देते हैं और न्याय बस एक लाश बनकर रह जाता है? नवीन ने ठंडी सांस ली। या फिर इस बार कोई और भी बड़ा खिलाड़ी है? तभी खिड़की के बाहर कुछ हिला। एसयूवी की हेडलाइट कमरे में चमकी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। दोनों चौंक उठे। साहिरा ने धीरे से कहा, लगता है अब सवालों के जवाब खुद हमारे दरवाजे तक आ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या शिवानी की मौत सच में फूड पॉइजनिंग थी या एक सोची समझी हत्या? और क्या विश्रांत इस खेल का आखिरी मोहरा है या उसके पीछे अब भी कोई और भी खतरनाक चेहरा छिपा है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि इस कहानी में राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप सुन रहे थे द साहिरा कोड।